आज की रात बहुत खूबसूरत रात है, जिसने मेरी आयशा रानी को मेरा बना दिया। आप शायद जानती होंगी कि मैं अफसाना निगार हूं। कहानियां बहुत खूबसूरत होती हैं, अजीब होती हैं। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, किरदार होते हैं। आस निराश की आशाएं दिए चाहत का समंदर ढूंढती है। सुंदर नवाज की रानी आयशा रानी की तरह। तुम शायद यकीन ना करो, मैं बचपन से एक कहानी का सी, उस किरदार का दूसरा वजूद, वो सुंदर नवाज की रानी आयशा रानी है। बेहद हसीन, गहरी गहरी से आंखों वाली, नरम होठ, घटाओं जैसे बाल, उसका बदन अलाप जैसा, उसकी हर जुम्बिश उठती मौज की तरह। आज की रात मिलन की रात है। मैं जानता हूं इस घूंघट के पीछे वही चेहरा है। वही नर्म मुलायम हाथ, वही कोमल कोमल होंठ, वही खुशबू। इंतजार का ये घूंघट उठाने दो आयशा रानी। वही खूबसूरत पाँव, अपनी सूरत देखने दो आयशा रानी, देखने दो। मैं इंतजार की लज्जत से आशना हूं, एक उम्र तुम्हारा मुंतजिर रहा, एक रात और सही। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो तो चुकी हो। आज रात ना सही, लेकिन कल सुबह का सूरज तुम्हारे चेहरे के साथ चमकेगा।
मैं सुंदर नवाज की आयशा रानी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कराची के एक आम से इलाके में पैदा होने वाली एक आम सी लड़की हूं। शायद मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं जितनी आपकी आयशा रानी। मुझे आयशा रानी ना पाकर हो सकता था आपका दिल टूट जाता, इसीलिए आपकी जिंदगी से दबे पांव जा रही हूं। इरम जो आपकी हो ना सके। हेलो सागर, बेटा तुम बहुत दिन से घर पे नहीं आए हो और ना ही तुम एहसन की शादी पे आए हो। हाँ, मैंने बहुत जरूरी बातें करनी है तुमसे एहसन के बारे में। आ रहे हो ना? जल्दी से आ जाओ बेटा, प्लीज जल्दी से। अब तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो बेटा। उसको आना होता ना तो कब की आ चुकी होती। दुल्हन के भाग जाने की फिक्र किसको है? अच्छा, तो फिर ये तुमने अपने मजनू जैसी हालत क्यों बना रखी है? उसको गए हुए 2 हफ्ते गुजर गए हैं। मैं तो अपनी आयशा रानी के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे ख्वाबों की रानी मुझसे रूठ कर चली गई। बेटा वो इरम थी, इरम। उसने अपने बाप को खत्म कर दिया। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका और तुम्हें ये रोग लगा कर चली गई। ये रोग नहीं है, गम का जश्न है। मुझे खुशी है कि वो चली गई। मेरे ख्वाबों की रानी मेरे ख्वाबों में रह गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोलो। एहसन,
एहसन ने इस वाकये को अपने दिल पर ले लिया। अब वो कहाँ है? बस क्या बताऊं, शाम ढली तो ही निकल जाता है, रात गए वापस आता है। मेरे ख्याल में अब आता ही होगा। आप परेशान मत हो। जब से उसकी बीवी उसे छोड़कर गई है, कुछ टूट फूट सा गया है, बहकी बहकी सी बातें करने लगा है। वाकई? हाँ, उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आंटी बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। माँ जो हूँ। अच्छा मुझे एक मशवरा तो दो, मैं उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? आंटी अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे किसी पुरफिजा मुकाम पर ले जाऊं। कहते हैं कि किसी हवादार जगह पर जाके दिमाग सही हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे ख्याल में अलीपुर से ज्यादा पुरफिजा जगह और कौन सी हो सकती है? कौन सी जगह? अलीपुर? हाँ, जहाँ वो पैदा हुआ था, जहाँ हमारी जागीर वाक़या है। अच्छा, परफेक्ट, आई मीन ग्रेट। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मेरा ख्याल है कि हमें तैयारी करनी चाहिए जाने की। बल्कि हम कल ही निकलते हैं। तुमने अपने दोस्त को नहीं पहचाना? तुम कब आए साहब? यार बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं, क्या बताऊं तुझे मैं। तुम शादी में भी नहीं आए मेरी। इसीलिए तो नहीं आ सका। पता क्या, मैं तुझे पता मेरी फैमिली इस्लामाबाद शिफ्ट हुई। अब मेरे फादर चाहते हैं उनकी तरह मैं ब्यूरोक्रेट बन जाऊं, लेकिन मैं कराची में रह के बिजनेस करना चाहता हूं। बस यही प्रॉब्लम थी। लेकिन एक बात है, मुझे तुम्हारी पल पल की खबर रही है। देखे यार, क्या हाल हो गया तेरे दोस्त का। घबराओ नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। वो नहीं और सही, और नहीं और सही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरा ख्वाब चकनाचूर कर दिया। क्या वो तुम्हारे सपनों की रानी थी? मेरे बचपने का ख्वाब था, खूबसूरत ख्वाब, जिसे मैंने जवानी तक देखा। वो मिली भी तो सिर्फ जाने के लिए। तुमने जरूर कोई ना कोई अफसाना सुनाना शुरू कर दिया। सुनाना चाहता था, अपने दिल की दुनिया दिखाना चाहता था, लेकिन यार वो चली गई है ना, भूल जाओ उसे। तुम अपनी अम्मी के बारे में सोचो, तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रहती है। अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच यार, छोड़ भूल जाओ उसे। मेरे हवास पर, मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसकी तस्वीर रहती है। वो चली गई तो क्या हुआ, उसका ख्याल तो मेरे साथ है। एक हसीन तस्वुर। सागर, तुमने अपने दोस्त की हालत देख ली है ना। सारा सारा दिन कमरे के अंदर बंद रहता है और शाम ढलते ये पता नहीं एकदम दीवानों की तरह बाहर चला जाता है। मुझसे जवान बेटे का ये हाल नहीं देखा जाता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी आंटी आप परेशान नहीं हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये
उसकी हालत इतनी खराब नहीं है, सही हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, इसकी वजह से घर में खुशियाँ आए। खुशियाँ आएंगी, ये पूरा घर महकों से गूंज उठेगा। वो मेरे यार, किताबों की आड़ में गुड़ियाएं छुपाना छोड़ दो। वो मेरे बचपन की दुनिया है। अच्छा, तो अब मेरा दोस्त गुड़ियों से दिल बहलाएगा। इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे? ये क्या मजाक है एहसन? यह हकीकत है। कैसी हकीकत? वो सब आयशा रानी के ख्याली पैकर। मुझे उनमें आयशा की सूरत दिखाई देती है। खुदा के लिए सागर, अपने दोस्त को समझाओ। आंटी, मैं इसको कल ही लेकर अलीपुर रवाना हो जाता हूँ। वापसी पे आपसे पहचाना नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलीपुर, जहां वो सुंदर नवाज है, वहीं तो रहती है वो जमींदार की बेटी आयशा। मैं जरूर चलूंगा मेरे दोस्त, मैं जरूर चलूंगा। सुंदर नवाज, वो जिम्मेदार, वो आयशा रानी। अच्छा, अब मैं समझी। वो तो मैंने तुम्हें बचपन में एक कहानी सुनाई थी। अरे नहीं, वो कहानी नहीं है, हकीकत है। वो हर वक्त मेरे आसपास है, यही कहीं अपने बाल बिखेरे, अपनी खुशबू बिखेरते, पायल छनछनाते, धीमे धीमे कहके लगाते। हसन, हसन बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है बेटा तुम्हें? आंटी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं इसे कल ही लेकर सुंदरनगर रवाना हो जाता हूँ, और वापसी पे ये बिल्कुल ठीक होगा। ये बिल्कुल तब्दील होगा, एक नया एहसान होगा आपके। I promise।
अब क्या हो गया यार, इधर क्यों रुक गया है? चल चलते हैं। ये झील बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी। झील तो नहीं बदली, मगर इंसान बदल जाता। तुम क्यों नहीं बदले? अगर मैं बदल जाता तो यहाँ कैसे आता? यहाँ मुझे मेरी आयशा रानी मिली। वो आज भी झील के पास उन दरख्तों में सोगवार घूमती है, इंतजार करती है, मेरा इंतजार। पागल हो रहे हो तुम। पागल नहीं हुआ, सब याद आ गया मुझे, सब कुछ। वो झील का खामोश पानी, किनारे पे लगी कश्तियां, आसमानों में उड़ते परिंदों की कतारें, सुंदर नवाज और मेरी आयशा। मुझे लगता है लॉन्ग ड्राइव में तुम्हें थका दिया है। अब यहाँ से सुंदर नवाज तक गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम चलो चलो मेरे साथ। आंटी ने मैनेजर को फोन कर दिया था। पता नहीं कहाँ मर गया। रास्ता इस तरफ लिखा जाता है। चल यार, चल ना भाई, चल। क्या हो गया है तुझे? वो जगह देखो भाई, कितनी वीरान जगह। यहाँ को रहता भी होगा या नहीं, अंदर देखते। यहाँ को रहता भी होगा या नहीं, अंदर देखते कोई है कि नहीं। ओ यार, ये कहाँ चला गया? कहाँ जा रहा है? क्या हो गया? किधर जा रहा है? आयशा रानी की तलाश में। कौन सी आयशा रानी यार? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही। ये सब वो बुला रही है मुझे, पुकार रही है मुझे वो। यार इधर कोई नहीं है यहाँ। सागर। हाँ, मुझे उसकी खुशबू आ रही है यार। अच्छा यार, अच्छा ठीक है, सुबह देखेंगे। थका है ना तू? आराम करना है। बहुत थका है यार, इतनी देर से सफर कर रहे हैं यार। छोड़ इसको, कल देखेंगे। कल है, मान लिया सुबह। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। देखो कितनी अच्छी जगह है यार, यहाँ पर तो रहेंगे हम, मजा आ जाएगा। शुक्र अदा कर अल्लाह का यार, अच्छी जगह आ गई। अरे आप, मैं समझा बेगम साहबा ने आपको पिछले दरवाजे का इस्तेमाल बता दिया होगा। मैं कब से वहां आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये कैसी बात है भाई? मुझे तो आंटी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। आप कौन से दरवाजे की बात कर रहे हैं? भूल गई होंगी शायद वो। नहीं तो अगला दरवाजा क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई वहां पे कोई आबादी नहीं है, सिर्फ उजाड़ है। और अलीपुर? नहीं सर, अलीपुर की कुछ जमीनों को अभी एक नहर सैराब करती है। मैं सुंदर नवास में रहना चाहता हूँ। लेकिन सर वहां तो कोई भी नहीं रहता है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। सिर्फ एक रूह रहती है वहां पे, आयशा रानी की रूह। आप किसी तरह से वहां मेरे रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं? लेकिन वहां तो अब कोई भी नहीं रहता है। वो इमारत तो अब एक पुरानी खंडर में तब्दील हो चुकी है। आप कोई नहीं, आप मेरे से अपनी सामान निकलवा दीजिए गाड़ी में। बहुत थके हुए हैं, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए प्लीज। ठीक। तेरा मैनेजर गड़बड़ लगता है? मुझे हर जगह गड़बड़ क्यों नजर आती है? तो बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, तो यार एक कमरा देख, मैं इधर उधर देखता हूँ। चलो देखते हैं यार, हैं भी इस काबिल या नहीं रहने के।
आ तो गए। जगह तो सही है। पागल हो गया हूं मैं सफर से। कैसा बंदा है यार, इसको तो थकन भी नहीं होती। हो एहसन, एहसन इधर आ जाओ भाई। इधर जगह है बड़े सुकून की, आराम कर ले थोड़ी देर। भूत भूत भूत। ऐसा वो भूत देखा मैंने। भूत रूह, आयशा रानी, उसी की रूह। हाँ आयशा रानी। हाँ कहाँ? मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। कहाँ पे? उस कमरे में। कोई क्या हुआ? आप जी ये सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ। What's happening? What's going? सर एक मिनट सर, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। सर सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। ये मेरी भतीजी है मीरा। सर ये शहर में रहती है और अक्सर मुझसे मिलने यहाँ आ जाती है। मीरा, ये है एहसन साहब मेरे मालिक, और ये इनके दोस्त हैं सागर। अगर आप इतने डरपोकी हैं तो आप क्यों इस वीराने में ले आए? खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, डोंट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। प्लीज आप अगर यहाँ से फौरन ले चलो। मीरा नाइस नेम। देखिए मैं डरता नहीं हूँ। वो तो आपकी ब्रेवरी के डिस्प्ले से मुझे नजर आई। क्या आप बिल्कुल नहीं डरते हैं? अंकल प्लीज जस्ट सेंड देम अवे इमीडिएटली। एक्सक्यूज मी प्लीज। आई एम रियली सॉरी सर। सॉरी सर। इस झील के नीले नीले पानी पर मैं तेरी कहानी लिखूं तो किस तरह? मोहब्बत की कहानियां तो झील पे आके डूब जाती हैं, तमाम होती सोने की तरह, आयशा की तरह। गहरे पानियों में डूबने वाली मोहब्बतें ना भुलाने वाली कहानियां बन जाती हैं, बिखर जाती हैं। लोग उसे पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, कहानियों की दुनियाओं में खो जाते हैं। मैं क्यों फिर तुम्हारी कहानी में खोया? क्यों तुम्हारे एहसास में डूबा? ये तो मैं नहीं बता सकता ऐसा क्यों कर होता है, मगर न जाने क्यों हर वक्त तुम्हारे होने का एहसास सताता रहता है। हो सकता है ये मेरा महज एक ख्याल हो, मगर ये ख्याल इस कदर हसीन कैसे हो सकता है? मैं जब भी तुमको महसूस करना चाहूँ तो महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, सिर्फ छू नहीं सकता। मैं तुमको छूना चाहता हूँ, उंगलियों से तुमको महसूस करना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो? ख्वाब हो तो इस ख्वाब से निकल के हकीकत क्यों नहीं बन जाती?
वाह, क्या किसी ने खूब कहा है कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के पत्थर तलाश कर। जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे के वक्तों में समंदर तलाश कर। वाह, क्या लिखा है। एक्सक्यूज मी। जी, आप क्या सुंदर नवाज में रहती हैं? आप यहाँ कैसे? मैं अपनी बचपन की यादें ताजा करने चला है। कैसी यादें? वो जमींदार का घर, जहाँ उसकी बेटी आयशा रानी रहा करती थी। सिर्फ आप किसके साथ बात कर रही हो? एक दीवाने के साथ। मुझे कबीर कहते हैं। अच्छा, तो आप मशहूर अफसाना निगार कबीर तो नहीं? जी हाँ। अरे, मैं आपकी जबरदस्त फैन हूँ। शुक्रिया। मैंने आपका अफसाना सुंदर नवाज की रानी पढ़कर बेहद मुतासिर हुई। इस बार पिकनिक के लिए यहाँ आना हुआ तो पता चला कि सुंदर नवाज तो झील के पिछले किनारे वाक़ है, और ये भी सुना कि आयशा रानी की रूह अब भी यहाँ भटकती फिरती है। मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। एक रूह से? साए से? हसन, यार तू ठीक कहता था। तू बिल्कुल ठीक कहता था। है उसकी रूह है। खुद था उसे। कहाँ देखा तूने उसे? वही सुंदर नवाज में। हाँ, वो थी यार। उसकी रूह वो किसी को ढूंढ रही थी। वो किसी और को नहीं, तेरे दोस्त को ढूंढ रही थी। ऐसा तेरे दोस्त। प्लीज जाना नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो साहिर? तुम्हें देखने, तुमसे मिलने। मैं तो कब की मर चुकी हूँ। तुम्हारे बिना जिंदगी बेकार लगने लगी थी मुझे। तुम मेरी चाहत हो,
तुम मेरी चाहत हो साहिर। लेकिन मेरा नाम एहसन है, एहसन। नाम बदलने से क्या होता है? याद है तुम्हें? इसी झील किनारे मिला करते थे हम दोनों, हाथों में हाथ देकर पैरों बातें किया करते थे। याद है तुम्हें? तुम्हें याद है साहिर? देखो देखो आयशा, तुम जो कोई भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं भी तो यही चाहती हूँ। हम दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें साहिर बनना होगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहिर, आयशा, सुंदर नवाज, वो रुमाल जिस पे तुम्हारा नाम, वो तस्वीर, ये सब तो मेरा तख्लीक करता है। ये सब कुछ हकीकत कैसे बन गया? ये एक हकीकत है जिसे तुम नहीं जानते। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये नाम तुमने लिखे थे अपने हाथों से। मैंने कब लिखे थे? जब हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तब। ये रुमाल जो मुझे सुंदर नवाज से मिला, इस पे भी बिल्कुल यही दोनों नाम लिखे। ये रुमाल मैंने तुम्हें दिया था। और वो तस्वीर जो वहां पे मौजूद है, वो तुमने बनाई थी वो तस्वीर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो आयशा, मैं राइटर हूं, मुसव्विर नहीं। पिछले जन्म में तुम मुसव्विर थे, अब लिखारी बन गए। मैं सच कह रही हूं साहिर, वो तस्वीर तुमने बनाई थी। ये रुमाल मैंने दिया था तुम्हें। देखो, मुझे तस्वीरों से कोई लगाव नहीं। मैं तो खाली दुनिया का वासी हूं। तुम्हें कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं है तुम्हें? आयशा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता कि तुम साहिर हो, हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। कभी नहीं मिल सकते हम दोनों, कभी नहीं, कभी नहीं मिल सकते।
सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, इट्स ओके। वैसे भी एक साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, जैसे कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र लगी रही। अजीब आदमी है, दुनिया को छोड़ के जिंदगी से दूर होके एक रूह से प्यार करने चला। रिडिकुलस, अहमक। मैं जिंदगी का परस्तार हूं, कभी मुझे भी आजमा कर देखें। रियली सॉरी, मुझे सिर्फ एक ही अहमक पसंद है, और वो अहमक एहसन है। अंडरस्टैंड? मैं उसको बहुत जल्द इस जगह से बहुत दूर उसके अपने घर लेकर चला जाऊंगा। रियली? मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। वो जाएगा, जरूर जाएगा, वो मेरा दोस्त है। ठीक, लेट्स सी। उसको आने तो दें। Now can I get back to work, please? प्लीज। Goodbye. और तो एहसन, हर वक्त इस तरह ख्यालों में गुम रहना अच्छी बात नहीं है। मिजाज ही कुछ ऐसा है। एहसन अफसानों के हद तक तो ठीक है, लेकिन हकीकत ख्याल से मुख्तलिफ है ना? मेरे लिए ख्याल है। तुम क्यों उस साए के चक्कर में पड़े हो जो कि रूह नहीं है? वो एक आम लड़की है एहसन, मेरी बात समझ रहे हो? मैं नहीं मानता। अगर कोई हकीकत उस ख्याल से ज्यादा खूबसूरत हो तो फिर भी मेरी आयशा रानी से ज्यादा हसीन नहीं हो सकती। एहसन, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। क्या मैं हसीन नहीं? मेरे लिए नहीं। हैरत की बात यह है कि तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान झूठी बातों को सच मानता है। मैंने बचपन से उसे अपने हर ख्वाब में देखा है, हर ख्वाब में। शायद इसीलिए मेरी किस्मत मुझे यहां ले आई, अपनी आयशा रानी के पास। एहसन, एहसन, ये फजूल बात है। मैं बेटा काम करके छोड़ूंगी। ऐसा मेरी बात सुनो तुम।
सुंदर नवाज के जमींदार की उस बेटी का क्या कसूर था? तुम्हारे अमीर बाप ने हमारी मासूम मोहब्बत का कत्ल क्यों किया साहिर? दुनिया मोहब्बत के साथ ऐसा सलूक क्यों करती है? बचपने में एक लकड़हारे से कहानी सुनी थी तुम्हारी, जब यहां आया था मैं। उसके बाद तुम्हें भूल ही नहीं पाया। खुशबू की तरह समा गई तुम मुझ में। उसके बाद हर पल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जिया हूं, सिर्फ तुम्हारे साथ आयशा। और मैं तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दी तो तुम जहर खाकर मर गए। मैं जिंदगी में तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जिंदगी ने तो मुझे तुमसे जुदा कर दिया, लेकिन मरकर मैंने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें पा लिया। उसी झील में डूबकर जहां हमेशा हमने कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वादा करो, वादा करो कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वादा करो। मैं वक्त की गिरफ्त से पार जाकर तुम्हें ही पाऊंगा आयशा, तुम्हें ही पाऊंगा। Yes, everything's under control. Don't worry, मैं alert पे हूँ। मैं yes, ठीक है। आप हर वक्त इतनी अलर्ट रहती हैं। इस वीराने में किस किस से बातें करती हैं? Not that it's any of your business, लेकिन मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। समझ में आया? अच्छा, तो आई थॉट कि शायद आप मुझ पर ही अपना रौब जमाती हैं। आप पर पहले ही मेरा रोब है। ये तो आपने बात ठीक की, लेकिन एक आदमी है जिस पे आपका रोब भी नहीं चलता, वो मेरा दोस्त है। और फॉर का इन्फॉर्मेशन, वो आज फिर गायब है। क्या? कहाँ? वहीं जहाँ रोज जाता है। वो कब समझेगा? मैडम, वो नहीं समझेगा।
आयशा! आयशा रानी! आयशा! आयशा रानी! आयशा! अगर मुझे पता होता ना कि तुम इस आयशा रानी के चक्रों में यहाँ आ जाओगे और ये करोगे मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी भी ना यहाँ लाता, कभी भी नहीं। तू जानता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आयशा रानी के लिए पैदा हुआ, उसी के लिए यहाँ पे आया। वो शायद बरसों से सिर्फ मुझे ढूंढ रही है और पूरा यकीन है कि वो मुझे मिल जाएगी। लेकिन सागर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं यार कि तू थोड़े दिन और रुक जाए मेरे साथ। यार, मैं दोस्ती पर अपनी जान तो नहीं कुर्बान कर सकता। हाँ? जैसे तेरी मर्जी, लेकिन अगर कुछ दिन रुक जाता तो। तू अब देख, इस तरह मेरे से बात ना कर, ठीक है? मैं रुक जाता हूँ, मगर कुछ दिन। थैंक्स फॉर बोथ। मोहब्बत कभी डूब नहीं सकती। तुम क्यों मुझसे रूठ गई आशा? मैं तुम्हारा साहिर ही तो हूँ। दोबारा तुमसे मिलने, तुम्हारा प्यार पाने के लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम क्यों इस तरह मेरी जिंदगी से चली गई? तुमको आना होगा, मोहब्बत के सच्चे एहसास को पाना होगा। आप मिस्टर कबीर? जी हाँ। हमें आपके ताउन की जरूरत है। हम एक लड़की और उसके बैरूपी अंकल को ढूंढ रहे हैं। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अगर आपको वो नजर आए तो आप हमें खबर कर दीजिएगा। मैं आपको उनका हुलिया बताता हूँ। चालाक आंखें हैं उस लड़की की, चांद सा गोल चेहरा, कद 5 फीट 5 इंच, और उसके अंकल का। बस समझ गया हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर आया तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वो लड़की हर वक्त सफेद साड़ी पहने रहती है और जुल्फें उसकी खुली रहती हैं। आप उसे देखेंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे। जी हाँ।
तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे बगैर। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं अपनी जिंदगी अभी और इसी वक्त यहाँ पे खत्म कर दूंगा। ठीक है, मत मिलो मुझसे, मत मिलो। कहाँ थी तुम? बहुत दुखी, बहुत उदास थी। पर तुम्हें इससे कैसी क्या बात है, बताओ मुझे। भरोसा करो मुझ पे, मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम, सिर्फ तुम्हारे नाम। हम कभी नहीं मिल सकते साहिर। बहुत सालों पहले इसी झील में डूबकर मरी थी। जानता हूं, जानता हूं, लेकिन अब क्या कर सकता हूं मैं? हम कभी एक नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो प्लीज, मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। प्लीज। मुझे पाने के लिए बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी। फिर तुम एक ही सूरत में पा सकते हो मुझे, अपनी नई नवेली दुल्हन को इसी झील में दफन करना होगा तुम्हें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं इस झील में डूबकर मरी थी। तैयार हूं, तैयार हूं। तो फिर ठीक है, इसी मंगल की रात को हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उसका घूंघट मत उठाना, उसकी सूरत मत देखना, वरना तुम कभी मेरी सूरत नहीं देख पाओगे साहिर। हम कभी नहीं मिल सकेंगे। पागल हो गया हूं मैं। मीरा और एहसन का कल रात से कुछ पता नहीं कहां चले गए, बताकर भी नहीं गए। मैं यहां पर परेशान उनको ढूंढ ढूंढ कर, यार कहां अजाब में फंस गया हूं मैं। इसको तो लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो खुद बहुत परेशान हो रहा हूं, पता नहीं कहां चले गए वो लोग। अम्मा भी उसकी इतनी परेशान है, पता नहीं कहां ढूंढूं। कहीं उन्हें आयशा रानी तो नहीं ले गई? वो एहसन साहब को तो लेके जा सकती है, लेकिन मीरा को नहीं। मैं तो ढूंढ ढूंढ के खुद थक गया हूं। वो तो अपना मोबाइल भी नहीं उठा रही है। एहसन यार, तुम कहां चले गए हो? घर में तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दोस्त को इस वीराने में छोड़कर कहां चला गया मेरे दोस्त? हैंड्स अप, हैंड्स अप, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। हमारा खेल खत्म हो गया मिस्टर यावर।
मैंने तुम्हारी भतीजी मीरा को भी गिरफ्तार कर लिया है। भाई साहब, मगर क्यों? यहाँ से बॉर्डर बहुत नजदीक है और ये लोग मंशियात स्मगल करते हैं। मैंने तो इसके गोदाम पे भी छापा मारा है। गॉड, ये क्या हो गया? ऐसे काम का ऐसे ही अंजाम होता है। चलो मेरे साथ। बात सुने, इस स्टेट के मालिक को कहना कि आइंदा जरा मैनेजर देखभाल के रखें। सुनो। हाँ बोलो। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। मुझसे पहले किसी से तो नहीं की? कभी नहीं। आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले इंसान हैं। क्या कर सकती हो मेरे लिए? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कहिए तो इस झील से कूदकर अपनी जान दे सकती हूँ आपके लिए। चलिए अपने हाथ से मुझे इस झील में फेंक दीजिए। सुनिए आप मेरी। आप चलिए। अगर आप मुझे मुजरिम समझते तो जाके जेल में डाल दीजिए, यहाँ क्यों लेकर आए? आपको देख के वाकई लगता है कि इश्क गंदा होता है। पुलिस वाले क्या जाने के इश्क का जज्बा होता क्या है। इसीलिए आपने दुल्हन को जेल में धकेल दिया। मोहब्बत में आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा ही किया मिस्टर हसन। हाँ, मैंने कत्ल किया है। अगर वो जिंदा ना बच गई होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। वो बच गई। हाँ, और तुम जानना चाहते हो वो कौन थी? कौन? आयशा रानी। आयशा रानी? लेकिन इंस्पेक्टर, इश्क इंसान को खुद गर्ज बना देता है, लेकिन तुम्हें तो कातिल बना देता है। दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा अंजाम देखना है। एहसन साहब, जिन किरदारों को कलम की ताकत से तख्लीक किया जाता है, ये जरूरी तो नहीं कि वो असल जिंदगी में हकीकत का रूप धार ले। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है मेरे दोस्त। वो आयशा रानी नहीं है वो आयशा रानी, बल्कि वो आपकी अपनी बीवी इरम है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। इसमें कोई लोगों ने सुना मेरी आयशा रानी की आवाज। वो बुला रही है मुझे। सुना तुम लोगों ने? ये आयशा रानी की आवाज है। वो बुला रही है मुझे। सब झूठ बोल रहे हो तुम। आयशा? वो आयशा रानी नहीं, इरम है। मैं ही तो जो शादी की पहली रात ही उजड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरा नहीं हो सकती। तुम मेरी आयशा रानी हो। मैंने आयशा रानी का ड्रामा रचाया
आपके जहन में बसे आयशा रानी के ख्याल टैंकर को तोड़ने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं मानता। शादी की पहली रात है, आप आयशा रानी का किस्सा ले बैठे। शादी की पहली रात कोई मर्द ऐसी बातें नहीं किया करता। मैं डर गई थी। मुझे लगने लगा घूंघट में आयशा रानी को ना पाकर कहीं आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए ठुकरा देते। इसीलिए आपके घर से भागकर मैंने इरम को बदनाम किया और आयशा रानी का रूप धारण किया, सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए, आपको हकीकी प्यार देने के लिए। वाकई इस हादसे ने मेरे बाप की भी जान ली। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दे, ठीक है?